अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट पैराडाइज के साथ मैं हूं आपका होस्ट सैयद सालेह हाशमी और हमेशा की तरह मेरा साथ देंगी सईदा मोमिना ज़ैनब। मोमिना, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। स्टूडेंट, आज हम आपके लिए एक नई यूनिवर्सिटी का एडिशन करके लाए हैं। यूनिवर्सिटी है बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी। मोमिना इसका होल प्रोसीजर बताएंगी। मोमिना, आपसे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज हम बात करने लगे हैं बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी की, जिसके आपने नेम से इंट्रोड्यूस करवा दिया है और कुछ इसके अच्छे आज स्पेशल पॉइंट्स भी हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। बिल्कुल सही है। एंड लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द इनटेक, जो हमारा एज यूजुअल एक बिगनिंग है। ठीक है, जनवरी इनटेक होता है, सितंबर इनटेक ओपन होता है और नाउ डेज यू नो कि जनवरी इज क्लोज्ड एंड सितंबर इज ऑन द पीक। एंड नेक्स्ट जो बात है कि इसका कैंपस जो है बर्मिंघम में ही है। बिल्कुल ठीक है, सही है। इजी है, एक सिटी के अंदर है और स्टूडेंट्स के लिए काफी फिजिबल भी है। ये एक ही कैंपस की यूनिवर्सिटी है? जी, एक ही कैंपस की यूनिवर्सिटी है। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीजें और भी आ जाती हैं। वी विल टॉक अबाउट द गैप्स एज वेल, एंट्री रिक्वायरमेंट्स है इसमें, और जो है आपकी लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स भी हैं स्टूडेंट्स के लिए। और क्योंकि आजकल रिसर्च प्रोग्राम्स फॉर द डिपेंडेंट्स इज मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि उनको इसमें इंटरेस्ट होता है और थोड़ा सा इसका क्राइटेरिया डिफ़िकल्ट होता है। एज यू नो कि आपने साइनॉप्सिस सबमिट करवाना है एंड अगर वो आपका एक्सेप्ट होगा तो ही हम आगे जो है उसको फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं। और स्पेशली हम ये यूनिवर्सिटी लेके भी इसीलिए आए हैं क्योंकि जो लोग डिपेंडेंट के साथ जाना चाहते हैं, ये यूनिवर्सिटी काफ़ी फेवर दे रही है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को। और स्पेशली पाकिस्तान से आपको पता है जो लोग हैं या स्टूडेंट्स हैं वो स्पेशली यूके में स्टडी करने के लिए जाना चाहते हैं। तो जो डिपेंडेंट के साथ जाना चाहते हैं वो इस शो को लाजमी देखें। इस शो में बहुत सारी चीज़ें जो है एक्चुअली बताई जाएंगी। मोमिना बताएंगी कि कैसे हम प्रोसीड कर सकते हैं और इसका क्राइटेरिया भी जो है वो ईज है, उसमें काफ़ी बिल्कुल ईज भी है। अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट द गैप इनिशियली जो है। बेसिकली होता है कि जी अंडर ग्रेजुएशन के लिए इसमें कोई गैप एक्सेप्टेंस नहीं है। बहुत रेयर इफ कोई बहुत क्रिटिकल, लेकिन उसमें भी बहुत आपका जेन्युइन एंड वेरीफाइड एक्सपीरियंस अगर है तो वो एक्सेप्टेंस है। अदरवाइज देयर इज नो फिजिबिलिटी फॉर द गैप एक्सेप्टेंस। पोस्ट ग्रेजुएट के लिए 5 to 6 years and somehow in some cases they can accept your 7 years gap as well. और इसके अलावा हम आगे अगर स्टेप लेते हैं then there are some more important requirements आ जाते हैं, एंट्री रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं स्टूडेंट्स की फॉर अंडर ग्रेजुएशन। यही है कि स्टूडेंट्स के लिए 60% से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, होने चाहिए और उससे आगे आपका जो 70% एंड 60 इट्स मीटेबल जो है आपका HSCC में इतने मार्क्स हो। मोमिना, आजकल आपको पता है जो स्पेशली यूके की यूनिवर्सिटीज़ हैं पाकिस्तानी स्टूडेंट को ना वो MOI की बेस के ऊपर ना लेती जा रही हैं। और स्टूडेंट क्योंकि IELTS PT और ऑक्सफोर्ड वगैरह जितने भी टेस्ट हैं उनको देने से जो उन्हें फियर होता है तो वो चाहते हैं कि किसी तरीके से MOI की बेस के ऊपर ही अगर हम जा सकते हैं, हमें यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सकता है। तो ये भी क्या यूनिवर्सिटी MOI इस इनटेक के लिए दे रही है? अच्छा, ये भी दे रही है, ठीक है। और इसमें ऐसा भी है कि जो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं उनके 60% मार्क्स होने चाहिए। एंड अगर आप 60% को नहीं मीटअप करते तो फिर 55 पे भी आपकी एंट्री जो है फिजिबल है, बट इट्स नॉट ऑन MOI, फिर आपको ELT टेस्ट देना है। बिल्कुल सही है। और मैं थोड़ी सी एक चीज़ और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को बता दूं, जो पाकिस्तान से यूके स्टडीज़ के लिए स्टूडेंट जाना चाहते हैं, ये तकरीबन MOI की लिस्ट में मैं देख रहा था 64-5 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो पाकिस्तान की लिस्टेड हैं। तो अगर आपने वहाँ से ग्रेजुएट किया हुआ है तो आपके लिए ये फैसिलिटी है, ये ऑफर है, ये इस सितंबर इनटेक में ऑफर है। बिल्कुल। और वन थिंग मोर, जो पाकिस्तान की एक होता है कि हमारी नॉर्मल यूनिवर्सिटीज़ जिनमें मेडिकल के जो है कोर्सेज नहीं होते, बट दे हैव इनलिस्टेड मेडिकल कॉलेजेस एज वेल, अप्रॉक्सीमेटली 22 to 24 colleges of medical colleges of Pakistan and 66 other universities of Pakistan have been enlisted in this MOI list. तो इसमें है कि ये स्टूडेंट के लिए अच्छी एक फिजिबिलिटी आ जाती है। ठीक है। हम वैसे लैंग्वेज रिक्वायरमेंट पे अगर जाते हैं, अगर स्टूडेंट उसको मीटअप नहीं करता तो फिर तो है कि उसके 60% जो है मार्क्स हैं ही हैं, लेकिन अगर वो IELTS रिक्वायरमेंट की तरफ हम जाएं तो उसने फ्रॉम 6.5
टू 5.5 तक जो है एक है फिजिबिलिटी, और पीटी स्कोर आपका जो है अकॉर्डिंग टू योर आईएलटीएस स्कोर उतना ही जो हम रेशो एक निकालते हैं उतनी होनी चाहिए, दैट इज़ फ्रॉम 60 प्लस एंड 56 यू नो। फर्दर मोर हम अगर इनकी इनिशियल डिपॉजिट पे जाएं एंड टोटल फीस पे जाएं, सो टोटल फीस इज स्टार्टेड फ्रॉम 16,000 to 18,000, ठीक है, और इसमें डिफरेंट वेरिएशंस है, डिपेंड्स अपॉन द कोर्स। स्कॉलरशिप कितना दे रही है? स्कॉलरशिप में भी वेरिएशंस हैं सर, जैसे इनिशियल डिपॉजिट दे विल टेक 4,000 पाउंड्स, ओके, लेकिन जब आप स्कॉलरशिप पे आ जाते हैं तो जो स्टूडेंट के परसेंटेज और मार्क्स हैं उसकी बेस पे है। इफ़ दे आर फ्रॉम फर्स्ट डिवीजन, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट क्लास, तो उसमें आपको 2,000 स्कॉलरशिप फॉर अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट दोनों के लिए है। आप अगर उससे बिलो आ जाते हैं, फ्रॉम 70% बिलो आ जाते हैं, तो फिर आपका जो है मतलब 1,500 एंड देन फ्रॉम दिस बिलो यू विल कम टू द 1,000 पाउंड। अच्छा मिस मोमिना, आपने अभी बात की इनिशियल डिपॉजिट की, तो ये 4,000 GBP है इसका इनिशियल डिपॉजिट, तो ये तो काफ़ी जो है ना वो कम है, और हमारे स्टूडेंट एक्चुअली यही चाह रहे होते हैं कि हम कम डिपॉजिट दे के यहाँ से किसी तरीके से मूव हो जाएं। तो ये इनिशियल डिपॉजिट इतना ही है या फिर एट द टाइम ऑफ कैश दे डिमांडिंग मोर? अच्छा, इसमें ऐसा है कि ज़रूरी नहीं है कि आपका इनिशियल डिपॉजिट 4,000 ही हो, ठीक है, 4,000 है, लेकिन हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है इस बात को कि यूनिवर्सिटी आपसे डिमांड ज़रूर करती है, बट जो उनकी मैक्सिमम डिमांड होती है वो 50% और 60% ऑफ योर टोटल फीस। सो मेंटली यू शुड बी प्रिपेयर, अगर वो 4,000 है तो आप 6,000 तक अपने आप को प्रिपेयर करें। बिल्कुल आपको प्रिपेयर रहना चाहिए, और स्पेशली मैं स्टूडेंट को ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा, आप 50% ऑफ द टोटल डिपॉजिट फीस अपने माइंड में प्रिपेयर करके रखें। अब ऐसा नहीं है, यूके की पॉलिसी ऐसी है ही नहीं है कि आप 30% दे के या 40% दे के यहाँ से चले जाएंगे। एट द टाइम ऑफ एनरोलमेंट क्या एट बिफोर कैश दे डिमांडिंग मोर, और आपने 50% ऑफ द टोटल फीस को बैलेंस करना है। बिल्कुल। अब हम आते हैं रिसर्च प्रोग्राम की तरफ। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है रिसर्च प्रोग्राम, और वाकई ही ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है जो बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है। इसमें चांस है वो स्टूडेंट या वो कपल्स जो इकट्ठे जाना चाहते हैं, अगर उनका बैकग्राउंड स्टडी सेम है और जो कोर्स ऑफर हो रहा है वो सेम है, तो इनके जाने के लिए काफ़ी आसानी है। मोमिना आपसे बताती हैं इस चीज़ के बारे में कि कैसे कैसे इस चीज़ से हम निकल सकते हैं। ओके, इसमें इन्होंने जो फिजिबिलिटी दी है वो 3 टाइप्स ऑफ कोर्सेज को दी है, दैट इज मास्टर रिसर्च इन लाइफ साइंसेस, इन स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज एंड हेल्थ साइंसेस। बिल्कुल सही है। मैं थोड़ा सा और एक दफ़ा ब्रीफली बता दूं, लाइफ साइंसेस हेल्थ के रिगार्डिंग जो लोग हैं जिनका बैकग्राउंड स्टडी ये है, और इसके अलावा मोमिना स्पोर्ट एंड एक्सरसाइजेस जो इस बैकग्राउंड से स्टूडेंट बिलोंग करते हैं और अगला कैरियर जो है अपना वो सेम परसू करना चाहते हैं, तो उनके लिए डिपेंडेंट अलाउ है रिसर्च प्रोग्राम में। बिल्कुल। बेसिकली जो रिसर्च प्रोग्राम होता है वो उसमें यह है कि या आपको साइनॉप्सिस जो है अपना सबमिट करवाना होता है, और जब आप साइनॉप्सिस सबमिट करवाते हैं तो इट डिपेंड्स अपॉन द सुपरवाइजर कि वो उसको एक्सेप्ट करता है नहीं करता। इफ़ इट एक्सेप्ट्स देन योर फर्दर प्रोसीजर विल बी बिगिन, बट इफ इट डज नॉट तो फिर आप वहीं पे स्टॉप हो जाते हैं। यू कैन नॉट परस्यू दिस प्रोसेस एनी मोर, इवन कि आपकी एप्लीकेशन ही रिजेक्ट हो जाती है। बिल्कुल ऐसे है। ये थोड़ा सा टफेस्ट होता है, लेकिन इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये है that you don't have to give the proposal or synopsis। और यही आज की सबसे बड़ी जो है ना बिग ऑफर है बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी की। यहाँ आपको साइनॉप्सिस कोई प्रपोजल लेटर जमा नहीं करवाना पड़ता। अगर आपका बैकग्राउंड सेम है और सेम करियर पाथ में आप परसू करना चाह रहे हैं जो रिसर्च बेस के ऊपर है, एक तो आप अपना डिपेंडेंट साथ लेके जा सकते हैं, सेकेंडली आपको कोई प्रपोजल लेटर जमा करवाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, लेकिन इसमें और चीजें आ जाती हैं। आपकी 2:2 डिग्री हो, ठीक है, या 2:1 डिग्री हो, बट इट शुड बी रेलेवेंट। अब ऐसे नहीं है कि अगर लाइफ साइंसेज या हेल्थ का स्टूडेंट है तो पीछे से मैनेजमेंट का है तो वो उसमें चला जाएगा। मोमिना एक क्राइटेरिया है वो फिल करेगा ही तो जा सकता है। बिल्कुल, आपका रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस हो, ठीक है, आप उससे ही मतलब जो आप जिस रिसर्च पर जाना चाह रहे हैं, जिस इसमें से किसी को भी चूज करते हैं, तो आपका प्रीवियस बैकग्राउंड, प्रीवियस एक्सपीरियंस आपने जो भी लिया है वो इसी कोर्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए। और जो नेक्स्ट हम उसमें आ जाते हैं कि इसमें भी आपको MOI मिल सकता है,
but your CGPA should be 3. आपका 3 and above CGPA है तो आपको MOI इस पे भी मिलेगा, लेकिन अगर आपका इतना नहीं है तो आपका R 6.5 with 6 in each module एंड आपका PTE स्कोर 70 ओवरऑल विद 64 इन ईच मॉड्यूल होना बिल्कुल चाहिए। जैसे आप हमेशा से कहती रहती है कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो वही बात है कि अगर आपने इस सिचुएशन में निकलना है या डिपेंडेंट के साथ निकलना है तो आपने फिर मेहनत करनी है। मेहनत के साथ आपने आइट्स का स्कोर ज़्यादा लेना है, अपनी प्रीवियस डिग्रीज में आपका स्कोर अच्छा होना चाहिए, रेलिवेंसी होनी चाहिए, अगर आपका गैप है तो एक्सपीरियंस लेटर जो है वैलिड वेरीफाइबल होना चाहिए। तो इन चीज़ों की बेस के ऊपर आप निकल सकते हैं। ये अभी तो स्टार्ट हुआ है, इसमें डिपेंडेंट्स अलाउ हैं, ठीक है, और इसमें यह है कि जो आपकी SOP है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। सही है। अब ज़ाहिर रिसर्च है तो उसमें आपने अपना एक्सपीरियंस भी एक्सप्लेन करना है, अपना प्रीवियस बैकग्राउंड भी एक्सप्लेन करना है, तो ये सारी चीज़ें आपकी मीटअप होना लाजमी है। तो मोमना ये तो अभी स्टार्ट है रिसर्च प्रोग्राम का डिपेंडेंट के लिए। ऑब्वियसली हमें भी पता है, दुनिया में भी सबको पता है कि स्पाउस जो था 2023 में इन्होंने क्लोज कर दिया, तो अब एक लिमिटेड स्लॉट्स निकाल रहे हैं जो रिसर्च की बेस के ऊपर डिपेंडेंट के साथ जाना चाहते हैं। तो अभी तो शायद स्टूडेंट्स को मुश्किल भी लगती हैं ये चीज़ें, लेकिन मुझे लगता है बाय द पैसेज ऑफ टाइम ये आसानी हो जाएगी इस क्राइटेरिया में। हो भी सकती है कि थोड़ी सी और फिजिबिलिटी आ दे, जैसे ये एक आई है, बिल्कुल सही है, आपने प्रपोजल नहीं, प्रपोजल इज द बिगेस्ट आप कह सकते हैं कि प्रॉब्लम है स्टूडेंट की, हर्डल ही है। आप कहाँ इतनी मेहनत एफर्ट करें, आपको जरा एक सिनॉप्सिस प्रपोजल, यू हैव टू मेक एन आइडिया, हैव टू मेक अ टॉपिक, ठीक है, और फिर आप उस अकॉर्डिंग अपना जो है सारे सिनेरियो सब चीज़ों को कंपाइल करें, तो फिर आपका एक्सेप्टेंस है नहीं है, आपका उस लेवल पे मीटअप होता है नहीं होता। आप एज यू नो दे आर ब्रिटिशर्स और उनका लेवल ऑफ जो टारगेट होता है वो काफ़ी हाई अप्रोचेबल होता है, तो स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा टफ हो जाता है। आपका सिनॉप्सिस अगर एक्सेप्ट होगा, आपका वाइवा होगा, फिर उसके बाद ठीक है पैनल वाइवा, इफ पैनल वाइवा में आप क्लियर इंटरव्यू कर जाते हैं आफ्टर द एक्सेप्शन ऑफ योर सिनॉप्सिस, तो फिर जो है आपका प्रोसीडिंग हो सकती है। और ये थोड़ा सा बिट एक्सपेंसिव एंड प्रोलॉन्ग भी मुझे लगता है कि प्रोसीजर हो जाता है, क्योंकि you have to make an effort on the proposal, then on your language test, then on your documents, and then you have to go on. यूनिवर्सिटी ये कैसी है आपके अकॉर्डिंग? आप देखती रहती हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज आपने अभी तक कर चुकी हैं, तो आपके अकॉर्डिंग ये क्या लगता है कि ये इट्स अ वेरी गुड, और यहाँ पे यूके की यूनिवर्सिटीज की जो रैंकिंग है ओवरऑल दी वर्ल्ड वो कैसी है? देखें, आप जो यूनिवर्सिटीज हैं दे आर वर्थेबल, ठीक है, यूके की यूनिवर्सिटीज़ बहुत बहुत अच्छी होती हैं, ठीक है, उसमें रैंकिंग इशू नहीं है, जो इवन दे असेस द टीचिंग मेथोडोलॉजी एज वेल, जैसे एक इंस्पेक्शन होती है वहाँ पे भी होती है, यूनिवर्सिटीज़ को जो है चेक इन बैलेंस किया जाता है फ्रॉम द गवर्नमेंट, ठीक है, टीचिंग मेथोडोलॉजी कैसी है, स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स कैसा है, दे आर नॉट लाइक दैट के आप गए क्लास ली अटेंड की एंड गो बैक टू द होम, तो ऐसा नहीं है। लेकिन ये है कि इट्स अ वंडरफुल यूनिवर्सिटी, सिटी सेंट्रल बेस्ड है, आराम से स्टूडेंट जो है एक जो है शहर में भी रह सकता है, जो कि इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है, और अपनी स्टडीज भी कंटिन्यू कर सकता है। और ऑब्वियसली अभी पाकिस्तान से निकलने के लिए अगर दुनिया का एक गेटवे ओपन है तो वो यूके ही है, और यूके की वीज़ा रेशो बहुत अच्छी है, तो जो पाकिस्तान से स्टूडेंट जाना चाह रहे हैं फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने के लिए, तो वो एटलीस्ट ये ज़रूर देखें कि वीज़ा रेशो कहाँ अच्छी चल रही है आपके लिए। यूके स्टडीज़ जो हैं और यूके कंट्री जो है वो एज ए गेटवे है, वहाँ पे जाएं, वहाँ पे पढ़ें, उसके बाद आप जिधर भी मूव करना चाहते हैं इजीली मूव कर सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग मुझे लगता है आज का जो शो था, आपने मोमना एपिसोड जो था हमारा, ये फुल अप कवर अप कर दिया, बता दिया सबको कि डिपेंडेंट अलाउ है। इसके अलावा आपने ये भी बता दिया कि ये यूनिवर्सिटी अच्छी है, यहाँ फैसिलिटी है, इनिशियल डिपॉजिट 4000 है, बट प्रिपेयर फॉर द 50%। तो इंशाल्लाह जो है हम अपना जो नेक्स्ट शो है उसमें एक नई यूनिवर्सिटी का एडिशन करेंगे। कोई क्यूरी हो आप फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, हम जिधर भी शो अपलोड करते हैं आप ड्रॉप कर सकते हैं, हम आपको फ्री कंसल्टेशन भी देंगे, हम आपको फ्रीली गाइड भी करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।